गाइडेंस। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ माता रानी का क्या खास मैसेज है आपके लिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में इश्यूज चल रही है मेरे मैरिज को लेकर, कि मेरी मैरिज नहीं हो रही है, या फिर मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जॉब में इश्यूज आ रहा है, बिजनेस में इश्यूज आ रहा है, कंसीवल इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, या फाइनेंशियली कोई भी इशू आप देख रहे हो या हेल्थ इशू देख रहे हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप दिखाई दे रहा होगा, वहाँ आप कनेक्ट कर सकते हो। आइए देखते हैं माता रानी का क्या खास मैसेज है वर्गो के लिए। वर्गो प्लीज़ माता रानी प्लीज़ गाइड। ओके द डेविल, वो डेविल वाला सॉन्ग याद आता है इस पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए है फाइव ऑफ पेंटिकल्स और ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप इश्यूज। रिलेशनशिप इश्यूज दिख रहा है आपके लिए, और वो चीज़ शायद उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हो इस समय पर, ठीक है। तो किसी के साथ आप या ऑब्सेस्ड हो रहे हो, या हो सकता है किसी के साथ आपका अच्छा नहीं बन रहा है, किसी के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, ये बहुत पेनफुल है तो सोच रहे हो। रिलेशनशिप आपके भी सर पे चढ़ा है और उसके बारे में आपको अब कोई ना कोई डिसीजन शायद लेना पड़ सकता है, या मुझे इसे सही करना है, या मुझे इसे ख़त्म करना है, मुझे इस कनेक्शन के साथ क्या करना है। ये टाइम में आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है। और ज़रूरी भी है इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि आप चाहते हैं अच्छा ही हो, बट आई थिंक चीज़ फेवर में भी नहीं है और कनेक्शन सही भी नहीं है। मिस भी कर सकते हो, याद करो, लेकिन सोच ऑब्वियस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ये सेक्शन इस और रिलेशनशिप इशू देख रहे हो, प्रॉब्लम होगा आपको, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे होंगे या ऑब्सेशन होगा, या आप उसको लेकर पॉसेसिव हो रहे होंगे जिसकी वजह से कनेक्शन खराब हो रहा होगा, बहुत एंगर चल रहे होंगे जिससे कनेक्शन खराब होगा, हो रही है तो उसके आप उसके बारे में बहुत सोच रहे होंगे कि स्पाई ओके 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 वर्को, कोई ब्रेकअप आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इसीलिए आपकी हालत ऐसी हो रखी है। सी द कार्ड्स, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं है, कोई आप पे नजर रखा हुआ है या आप किसी पे नजर रखे हुए हो, ठीक है। आपकी नजर किसी पर है, हो सकता है आप उसी को स्पाई कर रहे हो जिसके साथ आपका डिवोर्स हो रहा है या जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो रहा है, और आपकी नजर उसी पे है या उसकी नजर आप पे है। कोई तो आप पे नजर रखा हुआ है, आपको बिल्कुल पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, या आपकी नजर उस पे है या किसी और पे है। अब आप जानते हो, ठीक है। हो सकता है उसी पे हो, क्योंकि यहाँ पे आप काफी ज्यादा गंभीर दिख रहे हो, ठीक है, और डाइवोर्स के बारे में सोच रहे हो या उस पर्सन से ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो ये आप उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये वही एक पर्सन है, एक से ज़्यादा नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो या तो वही पर्सन आप पर भी नज़र रख रहा है या आप उस पर नज़र रख रहे हो, ठीक। आप दोनों के बीच में अब भी कुछ बाकी है, पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, पर हो सकता है डाइवोर्स हो रहा है या ब्रेकअप हो गया है, इस वजह से चीज़ें सही नहीं चल रही है। आप दोनों का रिश्ता एकदम चूर चूर सा हो चुका है इस समय पर। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स या क्या मैसेजेस हैं, पर अभी तो चीज़ें सही नहीं दिखाई दे रही, नेगेटिव वेव्स में दिखाई दे रही कि आप अलग हो, सेपरेट हो, चीज़ें अच्छी नहीं है, डाइवोर्स है। आप मुझे बताना कि सच में आप ऐसा कोई डाइवोर्स या ब्रेकअप फेस देख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। इंट्रैपमेंट, ओके। विक्टिम कॉन्शियसनेस, क्या कार्ड निकला है, वाह, यूनिवर्स की दाद देती हूँ मैं यूनिवर्स कमाल है, एक क्लैप बन है, ओके। विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाओ वर्गो। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, और उसी बातों में चीजों में ट्रैप, अपने ही बातों में ट्रैप, ठीक है। बाहर अभी उसको माफ नहीं कर पाते हो, इस फाइट करते हो, आपको ऐसा लगता है कि इसने मेरे साथ किया, ठीक है, या इसने मेरे से भूल नहीं पाती, या उसके पूरे दिन, या उसको, ठीक है। तो
वेट तो पहले इसमें कॉन्शियसनेस नवरात्र कल जाओगे जो कि माता रानी आपको किसी नेगेटिविटी में रहने नहीं देगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा दिल टूट गया, ठीक है, यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा किया, पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया। इसमें से बाहर आओ, ठीक है। ज़रूरी है, एक ऐसे लग रहा है किसी बंधन को तोड़ना ज़रूरी है, किसी को माफ़ करना ज़रूरी है, और उसमें से बाहर आना, आगे निकलना ज़रूरी है। और जितना उस पर नज़र रखते रहोगे ना, उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाओगे, ठीक है, या उस पर्सन को कभी भूल नहीं पाओगे। बेटर है उसको टाटा बाय बाय करो, उसको अपने रास्ते जाना है तो आप अपने रास्ते जाओ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वो विक्टिम कॉन्शियस से निकलो। अगर जब तक विक्टिम कॉन्शियसनेस से नहीं निकलोगे ना, तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, उसको माफ भी नहीं कर पाओगे, उसके साथ आगे चल भी नहीं पाओगे। अगर ब्रेकअप हुआ है तो, और चाहते हो कि मेरा उसके साथ रिश्ता वापस से सही हो जाए, तो वो विक्टिम कॉन्शियस से बाहर आ जाओ। पहली बात कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है या मेरे साथ धोखा हुआ है, ठीक है, ये दिमाग से निकालो। जब तक इसमें घूमते रहोगे ना, ग्रो नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। तो ये सोचना बंद कर दो कि उसने मेरे साथ क्या किया है। हो सकता है आपने भी उसके साथ कुछ ऐसा गलत किया है, तभी उसने आपके साथ ऐसा किया है, ठीक है, और तभी ये सब चीज़ें हो रही हैं, डिवोर्स एंड ब्रेकअप। तो आप अपना वाला भी तो हिस्सा देखो ना, मैंने क्या किया है, कि बस उसने आप मेरे साथ क्या किया, बस उसको देख के रो रहे हो एक किनारे बैठ के, ठीक है। तो इस विक्टिम कॉन्शियसनेस से अब तो आप निकल ही जाओगे एक तरीके से, क्योंकि ज़रूरत है अब, क्योंकि अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है, और ये चीज़ें अब और नहीं ज़्यादा देर तक चलने वाली है आपकी, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। एक चीज का शौक कब तक मनाते रहोगे वर्गो? बैलेंस, ओके, जॉय एंड लाइट। मैं रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ती और ना ही मैं पढ़ना चाहती हूँ, पता नहीं कैसे इस डेक में है कुछ रिवर्स कार्ड, बट यार इट्स ओके, ठीक है। तो जॉय एंड लाइट एंड बैलेंस, इसकी ज़रूरत है, हैप्पीनेस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। इस चीज़ की कमी दिख रही है, जॉय एंड लाइट, वो तब तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा जब तक आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहोगे। और देख रहे हो ये कार्ड, देख रहे हो इस कार्ड कितनी ब्लैक, और देखो कितनी रोशनी है, कितने कलर्स हैं। जब तक बैलेंस नहीं रहोगे तब तक जॉय में नहीं आएगा, जब तक इस एनर्जी में आप रहोगे। बेटर है कि आप एनर्जी शिफ्ट करो। और अगर उस पर्सन को बार बार उसकी आईडी देखना, उसे बातें करना, उसको उसकी प्रोफाइल निहारना, जब तक ये सब करते रहोगे ना, उसको भूल भी नहीं पाओगे। इसको बाय बाय कहने का समय आ चुका है अब, क्योंकि अगर डाइवोर्स हो चुका है, ब्रेकअप, तो फिर जाने दो ना, ठीक है। और ये भी नहीं हो पा रहा है कि मैं उसे माफ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्योंकि उसने मेरे साथ क्या किया है। उसने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया है, आपने भी कुछ किया होगा तभी उसने कुछ किया होगा है ना। या फिर ऐसा होगा कि यूनिवर्स का आप दोनों के बीच में लेन देन लिखा है, ठीक है, कि डेप्स आपको पे करने पड़ेंगे पास्ट लाइफ के, वो डेप्स आपने पे कर दिए। अब उसे भूल जाओ, वो कहानी वही एंड होती है। आगे बढ़ो, खुशियों को चुनो, हैप्पीनेस को चुनो, ठीक है, बैलेंस को लेकर आओ। अगर आप दोनों के रिश्ते में, ऑलरेडी किसी रिश्ते में आप हो और डिवोर्स जैसी सिचुएशन बन रही है, तो रुक जाओ, बैलेंस लेकर आओ, विक्टिम कॉन्शियस से बाहर आओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर आप डाइवोर्स की सिचुएशन में जा रहे हो तो उस डाइवोर्स को रोको। ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिनमें सेपरेशन आ जाता है और डाइवोर्स होने वाला होता है या हो सकता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने लग जाती है। तो उस डाइवोर्स को रोकने की कोशिश करो। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मेरी हैप्पीनेस वही है, पर अभी मैं विक्टिम कॉन्शियस में हूँ और खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ इस चीज़ को कि मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, उसमें से बाहर आओ। और अगर आपके लिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो रिश्ते को बचाओ, नहीं है तो फिर भूल जाओ, उसको भी जाने दो और खुद भी आगे बढ़ो। सिंपल। एक चीज आपको करना होगा, मतलब आपको खुद को किसी ना किसी चीज से फ्री करना होगा, या तो विक्टिम कॉन्शियसनेस से या तो उस कनेक्शन से, क्योंकि इस तरीके से तो आप भी जी नहीं पाओगे। कब तक ये चलेगा, ठीक है। बैलेंस लेकर आओ और खुश रहो, क्योंकि ये जॉय और लाइट आप डिजर्व करते हो अपनी जिंदगी में। टेकिंग अ वेकेशन फिजिकली और मेंटली, शायद इसकी ज़रूरत है आपको। यंगर मैन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई यंगर मैन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड चेयर फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। सी कैसे आएगा वो न्यू पर्सन, आपको तो उसमें से बाहर ही नहीं आना है। और एक बात और अगर ये विक्टिम कॉन्शियसनेस ऐसी चलती रही आपकी ना, तो आप अपने आने वाला रिश्ता भी खराब कर दोगे। तो बेटर है इसमें से बाहर आओ, ओके। आई होप आप इस चीज़ को समझोगे, क्योंकि ज़िंदगी में कोई आने वाला है या आ सकता है जो आपकी लाइफ में खूब सारी हैप्पीनेस लेकर आए, बट आपको तो खुशी नहीं रहना। अब उसमें कोई क्या करे फिर। न्यू जॉब एंड करियर, क्या बात है, ब्लेसिंग्स, क्या बात है।
और लेट्स सी, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, अच्छा समय दोस्तों के साथ। और आइए देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड एक साथ करके। ओके, अ विश इज ग्रांटेड, आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है। ओके, तो कोई भी विश थी आपकी किसी चीज़ को लेके, आप खुद ही चाहते थे डाइवोर्स हो जाए तो डाइवोर्स हो जाएगा। होते कुछ चाहते भाई मेरा जल्दी डाइवोर्स हो जाए, मैं फ्री हूँ, न्यू बिगनिंग कर सकूँ, ठीक है। या कुछ को ऐसा लग रहा है कि विश है कि वो पर्सन वापस आ जाए, पर देखो वो तो नहीं आएगा, क्योंकि अब न्यू पर्सन आएगा, इतना तो कंफर्म है। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ और एक विश आपकी फुलफिल हो रही है, ठीक है। बट आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने की और इस कॉन्शियसनेस से बाहर आने की, और नेक्स्ट रिलेशनशिप में अगर आप इस कॉन्शियसनेस में गए तो आप फिर से उस पर्सन को खो दोगे, जो नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, कोशिश करिए कि आप चीज़ों को हल करने के बारे में सोचिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनिए बजाय कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, इसने ऐसा क्यों किया, ये वो फलाना फलाना, इसने ऐसा किया तो क्यों किया, ठीक है। अगर ऐसा बोल रहा है या बोल रही है तो क्यों कर रही है या बोल रहा है या बोल रही है, ठीक करो उस चीज़ को, कि बजाय कि ये करना कि ईगो लेकर आ रहे हो, मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं तो नहीं झुकूंगी, जो करना है कर ले, ऐसा नहीं होता। फिलहाल तो फीमेल वाली वर्गोस तो सबसे प्यारी और सबसे अच्छी होती है, वो तो रिश्ते बहुत अच्छे से निभाती हैं। मेल को ईगो बहुत आता है, ठीक है, मेल को ईगो बहुत आता है। तो प्लीज़ थोड़ा समझ के चलिए। वर्गो, अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो तो थोड़ा समझ के चलो, आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी पार्टनर को उस तरह से इंपॉर्टेंस दो, खुद मत लड़की बन जाओ कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये गुनाह हो गया, वो गुनाह हो गया, ठीक है। आपकी पार्टनर आपके साथ सेफ फील ही नहीं कर पाएगी जब आप उसको सेफ फील नहीं करा पाओगे, खुद ही लड़की बन के रोते रहोगे। तो चाहे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर आपको ये बात बुरी लगती है या नहीं लगती है, पर अगर ये चीज़ अभी ठीक नहीं होगी तो आगे भी आपको ऐसे ही पेन सहना पड़ेगा। तो इसको सही करिए और बैलेंस लेकर आइए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इस तरीके से रोना धोना और डिप्रेशन में रहना और अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप एक लाइफ पार्टनर, एक पर्सन, एक पार्टनर अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, ठीक है, वो खुशियाँ डिज़र्व करते हो। तो बेटर है कि इसके लिए आप ओपन हो जाओ, यूनिवर्स को एक अच्छी एनर्जी सेंड करो कि आई एम ओपन फॉर इट, फॉर न्यू बिगनिंग। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।